हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच के मैथ क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। दोनों ही आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहा जाता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं ऑन दी सेम बेस बी सी, जिसका बेस की दोनों ट्रायंगल का बेस जो है बी सी वो सेम ही है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी, वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन दी सेम साइड ऑफ बी सी। वर्टिसेस ए एंड बी जो हैं सेम साइड है बी सी के, सेम साइड पर ही हैं, यानी कि यहाँ पे if AD is extended to intersect BC at P so that AD जो है BC को काटने के लिए इंटरसेक्ट माने थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD जो है ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं in triangle ABD and triangle ACD V है, यानी कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में हमारे पास है क्या है ABD। सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं ABD और ACD। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में ये जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। ये इक्वल कैसे है? क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये पूरा जो ट्रायंगल है आइसोस्केलस ट्रायंगल है और ये पार्ट तो इसी ट्रायंगल का है, तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। और फिर देखेंगे DBC हमारे पास कहा गया था ट्रायंगल DBC जो है वो अल्सो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल DBC वी हैव, इन ट्रायंगल DBC हमारे पास ये साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं हम BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD आइसोस्केलस। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, यहाँ भी लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर। ये हमने लिख लिया। और एक चीज़ और हमको चाहिए, तो ये देखिए AD जो है दोनों में कॉमन पार्ट है। AD जो है दोनों कॉमन पार्ट है, दोनों में AD एक ही है। तो लिख सकते हैं AD इक्वल टू AD। ये क्या है? कॉमन साइड। तो हम देख सकते हैं AB इक्वल टू AC। सबसे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। AB इक्वल टू AC, ये कैसे? आइसोस्केलस ट्रायंगल का पार्ट है तो AB इक्वल टू AC। BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, ये कैसे? ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल का पार्ट है। AD इक्वल टू AD, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन पार्ट है, तो कॉमन साइड लिख लिया। तो हम लिख सकते हैं बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया SSS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACD। और हमारे पास प्रूफ क्या करना था? हमारे पास यही प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हो गया है और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। तो आगे चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो हमने इसका पहला पार्ट कर लिया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है ट्रायंगल ABP जो है ट्रायंगल ACP के बराबर है। ABP ACP के बराबर है। तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो सबसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP वी हैव ABP और ट्रायंगल ACP में हमारे पास है, हमारे पास क्या है देखते हैं। A भी जो है AC के सबसे पहले इक्वल है, ये तो हम लिख ही सकते हैं। AB
इक्वल टू ए सी। ये कैसे, ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के साइड हैं, तो ये गिवन हम लिख सकते हैं। फिर देखेंगे ये जो है, ये जो एंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होता है उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको ये जो लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है हाफ हाफ पार्ट में, तो इसको लिख सकते हैं ये भी, ये पहले 180 था, अब ये 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी। लिखते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी। ये कैसे, बोथ 90 डिग्री, यानी कि दोनों जो है 90 डिग्री के इक्वल है। तो और देखते हैं इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है हमारे पास, वो ए पी बाहर निकल के आ रहा है, तो लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए पी, सॉरी ए पी। ये कैसे, कॉमन साइड, ये दोनों में कॉमन साइड है। तो लेट्स गो स्टार्ट। अब लिख सकते हैं यहाँ पे सो बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एस कैसे, ये साइड हो गया, हमारे पास एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो सो बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एस ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी पी। तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया, ये बहुत ही इजी है। तो चलिए इसका देखते हैं आगे का वैसे मैंने वेरीफाई किया है तो वो इजी है। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए इसका आगे का एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इसके सेकेंड नंबर का पहला पार्ट करते हैं। तो हमारे पास सेकेंड नंबर के पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी सो डैट। तो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बना लेंगे, मैंने पहले से ही फिगर बना लिया है, आप लोग भी बना लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से फिगर को। ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड, ठीक है, ए डी एल्टीट्यूड मतलब ए डी जो है हाइट है, एल्टीट्यूड का हाइट भी कहते हैं, एंड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये जो है ए बी सी जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका मतलब दो साइड इक्वल है। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी जो है ए सी के इक्वल है क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। सो डैट ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, मतलब कि इस बी सी लाइन को टू इक्वल हाफ्स में बांट रहा है। तो सबसे पहले शो करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे ये पहले तो ये साइड ही इक्वल है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। फिर देखेंगे ये एल्टीट्यूड है मतलब हाइट है, और यहाँ पे हमारे पास पहले से ही 90 डिग्री दिया गया है, मतलब कि इसका मतलब है कि ए डी बी जो है एंगल ए डी सी के इक्वल है। तो लिख लेते हैं ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी सॉरी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये कैसे, ईच 90 डिग्री, यानी कि दोनों जो है 90 डिग्री के इक्वल है। और ये हमारे पास कैसे आया, आइसोस्केलस ट्रायंगल है और ऊपर से हमें गिवन भी है, तो लिख सकते हैं गिवन। और देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में ए डी जो है कॉमन पार्ट है, तो लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी क्या है, ये कॉमन पार्ट, ये इन दोनों में कॉमन पार्ट है। तो लिख सकते हैं सो बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एस ट्रायंगल
ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी डी। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ऐसे ऐसे, ये साइड था, ये एंगल था और ये साइड था, तो शो बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ऐसे एस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी डी। तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो ए डी लाइन जो है बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब कि बी डी जो है सी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वैसे भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो यहाँ सिंपली लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी। ये कैसे? सी पी सी टी से। सी पी का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आगे लिख सकते हैं, हमें तो ए डी बाइसेक्ट बी सी ये प्रूफ करना है। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल हाफ्स में बांट रही, क्या कि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो सिंपली लिख सकते हैं हेंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। प्रूफ। तो हमारे पास प्रूफ हो गया। तो इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी ऐसे ही है, तो बस इसका रिवर्स है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे खुद से, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बता देंगे आपको। और चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन तो इजी हैं, लेकिन हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने वेरीफाई किया, तो वो बहुत ही इजी है। वो क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, लेकिन आई होप कि यू विल डू इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हमने फिगर पहले से बना लिया, आप लोग भी बना लेंगे। तो हमारे पास दिया गया है कि ए बी सी जो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ए बी सी जो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और पहले की वीडियोस में भी बता दिया, आप जाके चेक करिए। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है विथ ए बी जो है ए सी के इक्वल है। ए बी जो है ए सी के इक्वल है, मतलब कि ए बी और ए सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इक्वल ही होंगे। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी जो है हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब कि 90 डिग्री ड्रॉ करना है बी सी पे, जो कि ए को टच करेगी। टू शो डैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमें शो करना है कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और माइंड में सोचते हैं कि अगर हमको इस एंगल को दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी पी। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये जो है ए बी जो है ए सी के इक्वल है, सिंपल सी बात है। ए बी इक्वल टू ए सी, ये कैसे गिवन है। और उसके आगे लिखा हुआ है ए पी जो है एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी ये इक्वल होंगे। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो जानते हैं 90 है, 90 डिग्री होते हैं, तो ईच 90 डिग्री। और आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन में, इस फिगर से हम आगे क्या इनपुट निकाल सकते हैं। तो ए पी इक्वल टू ए पी इक्वल टू ए पी, क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड है। तो ए पी इक्वल टू ए पी हम सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन साइड है ये दोनों। तो ए पी इक्वल टू ए पी। सो बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ऐसे एस, सो बाय कॉन्ग्रुएंस सीआरई क्राइटेरिया SAS। आप इसको RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, या बस फ़र्क इतना है कि आप RHS भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने SAS से प्रूव किया है, ये थोड़ा आसान होता है समझने में। तो हम लिख सकते हैं सो बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACP, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपली बात है कि एंगल बी जो हो जाएगा एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये कैसे CP CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों
आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और हमारे पास क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि इन दोनों को इक्वल होगा। तो आई होप कि हमारे क्वेश्चंस आपको समझ में आई होंगी सही तरीके से। अगर समझ में आती है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू और कीप सपोर्ट। बाय बाय।